वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो कि जेईई मेंस 2019 में आ चुका है। और ये प्रॉब्लम में सम पार्ट्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट है। हमारे चैनल पर जेईई मेंस के पीवाईक्यू एडवांस के एंड थ्योरी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम डिस्कस करें ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप लोगों का डेवलप हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मैन है जिसका मास इतना है 50 kg और सन का मास दिया हुआ है स्टैंडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। जिस सरफेस पर स्टैंड है वो हमारा फ्रिक्शनलेस है। फेसिंग ईच अदर द मैन पुशेस हिज सन सो दैट ही स्टार्ट मूविंग एट। मैन क्या कर रहा है कि सन को पुश कर रहा है और पुश कर रहा है तो मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 0.7 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये 0.7 मीटर पर सेकंड जो दिया हुआ है मैन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है सन का वेलोसिटी। तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन का स्पीड पूछ रहा है। तो मान लीजिए इसको स्पीड को हम लोग v1 मान लेते हैं, इसकी स्पीड को हम लोग v2 मान लेते हैं। ठीक है, v1 हम कौन सा स्पीड है, मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ सन जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। v1 एंड v2 जो है इस दोनों को मैंने इस फ्रिक्शनलेस सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो जब कोई ऑब्जेक्ट को, जब ये मैन इस सन को धक्का देगा तो अगर सन v1 वेलोसिटी से इधर मूव करेगा तो मैन हमारा क्या होगा v2 वेलोसिटी, क्योंकि सरफेस मेरा फ्रिक्शनलेस है। क्या है, सरफेस मेरा फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अगर फोर्स लगाने से पहले, बिफोर पुशिंग, धक्का देने से पहले उन लोग का मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम उनका क्या होगा। मान लीजिए m1u1 प्लस m2u2 हम लोग जानते हैं और फाइनल मोमेंटम क्या होगा। तो फाइनल मोमेंटम हम लोग जानते हैं m1v1 प्लस m2v2। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब इनिशियली वो क्या है स्टैंडिंग पोजीशन में है और फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चेहरा कर वो खड़े हैं, तो इसका मतलब कि इनिशियल दोनों में किसी का वेलोसिटी नहीं है। दैट्स व्हाई इनिशियल मोमेंटम आई एम गोइंग आउट। इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चूँकि कोई नहीं मूव कर रहा है। u1 भी जीरो है और u2 भी जीरो है। अभी फाइनल मोमेंटम तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या जानते हैं, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। तो m1u1 प्लस m2u2 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। आपको यहाँ से पता हो जाना चाहिए कि अगर मैं v1 के डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मानता हूँ तो v2 हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये वाला v2 वाला पार्ट, v1 के डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मानता हूँ तो v2 हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम इक्वेशन में क्या करेंगे, फ्रेमिंग करेंगे, ये वाला पार्ट तो वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 0 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 के जगह माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि v2 हमारा जो है नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर सपोज दैट इधर वाले पार्ट को हम प्लस x मान लेते हैं तो इधर वाला पार्ट मेरा क्या होगा, माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम किसका निकालेंगे, m1 v1 में हम लोग को रिलेशन आ गया, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। एक चीज और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ द मैन पुशेस हिज सन सो दैट ही स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 0.7 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हमको दिया हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू मैन 0.7 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन लिख सकते हैं ना। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी लिख सकते हैं।
तो वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, v1। वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को हम लोग v1 बोल रहे हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v2। तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, ये हमारा कितना दिया हुआ है 0.7। तो हमको निकालना किसका है वेलोसिटी, हम लोग को निकालना है स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, मैन किसको माने हम लोग, इसको माने हैं मैन। तो v2 का वैल्यू निकालना है। तो v2 का वैल्यू निकालना है तो हम लोग को क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग v1 इन टर्म्स ऑफ v2 रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 0.7 इक्वल टू v1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m2v2 अपॉन m1 माइनस v2। तो यहाँ से v2 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो v2 इक्वल टू v2 अगर कॉमन लेते हैं तो m2 बाई m1 माइनस 1 इक्वल टू 0.7। तो v2 इक्वल टू हो जाएगा 0.7 अपॉन m2 बाई m1 माइनस 1। तो 0.7, m2 कितना दे रखा है, m2 हमारा है मैन का मास है, तो मैन का मास 50 kg दे रखा है। और m1 क्या है हमारा, सन का मास है जिसको हम लोग बोल रहे हैं 20 kg माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 0.7 अपॉन 2.5 माइनस 1, मतलब 0.7 अपॉन 1.5, 0.7 अपॉन 1.5। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो 0.7 अपॉन 1.5। तो ये हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा और ये यहाँ पर थोड़ा सा एक लिटिल बिट मिस्टेक हो गया, वो चीज़ को आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ मैन मैंने यहाँ पर जो लिखा है, वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू मैन 0.7 इक्वल टू वी एस माइनस वी एम। तो वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी लिख सकते हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैन का वेलोसिटी जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में था, और जिसके कारण यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था माइनस, ठीक है, जिसके कारण वो वैल्यू हो के आ जाता, कन्वर्ट होके किस में आ जाता, यहाँ पर प्लस आता, क्या आता, प्लस। यहाँ पर आ जाता हमारा v1 प्लस v2। तो v1 प्लस v2, तो v1 को हम लोग यहाँ से रिप्लेस किए हैं, v1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, m2 v2 अपॉन m1। तो यहाँ पर अगर प्लस कर दिए, प्लस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये भी पार्ट प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3.5, डेसिमल हट जाता। तो ये आ जाएगा 0.2। तो 0.2 हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी, विच वन इज द करेक्ट वन। फिर से मैं इसको री एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। क्या था, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस था, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर दो इंसान थे, फादर एंड सन स्टैंडिंग ईच अदर, एंड दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और फादर ने सन को पुश किया, और सन को पुश किया तो सन v1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव किया, फादर जो है v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव किया, क्योंकि ये सरफेस हमारा फ्रिक्शनलेस है। और फ्रिक्शनलेस सरफेस में क्या होगा कि एक इंसान अगर दूसरे इंसान को पुश करता है, तो अगर फर्स्ट इंसान अगर आगे की ओर जा रहा है तो सेकंड इंसान न्यूटन्स थर्ड लॉ से वो पीछे की ओर जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना दिया हुआ था, 0.7 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू मैन लिखा हुआ था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि वेलोसिटी ऑफ सन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ सन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसके v1 एंड v2 जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब कि फ्रिक्शनलेस सरफेस के रेस्पेक्ट में हमारा वेलोसिटी है, उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद क्या हुआ कि हम लोग को एक रिलेशन आ गया 0.7 इक्वल टू v1 प्लस v2। एक रिलेशन हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ करके आया।
दूसरा रिलेशन हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाला है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू सम ऑफ द फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनिशियल मोमेंटम हमारा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि दोनों स्टैंडिंग है, फेसिंग ईच अदर करके खड़े हैं बस, तो वेलोसिटी है ही नहीं, तो u1 u2 पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जब एक दूसरे को धक्का देंगे तो v1 अगर हमें इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जिसको हम पॉजिटिव माने हैं, v2 हमारे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिसको हम लोगों ने उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सम ऑफ p इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू सम ऑफ p फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या, इनिशियल मोमेंटम का सम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम का सम। इनिशियल मोमेंटम हमारा खत्म हो गया। अब ये क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। आपको अभी जस्ट बताया हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्शन कंसीडर करूँगा क्योंकि मोमेंटम का इक्वेशन लिखते वक्त हम लोग डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। तो मोमेंटम का इक्वेशन, तो यहाँ पर ये पार्ट जीरो, m1 v1 के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखते हैं, v2 का निगेटिव है, तो मैंने यहाँ पर v2 को माइनस v2 लिखा है। उसके बाद एक रिलेशन आया है m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो v1 का वैल्यू हम लोग ने m2 v2 अपॉन m1 निकाल लिया है। इस v1 का जो वेलोसिटी है उसको हम लोग ने रिलेटिव वेलोसिटी वाले इक्वेशन में यूज़ किया हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी वाले इक्वेशन मतलब 0.7 इक्वल टू v1 प्लस v2, जो कि हम लोग ने गिवन इन्फॉर्मेशन से निकाला है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए 0.7 इक्वल टू v1 प्लस v2, और v1 का वैल्यू हम लोग ने m2 v2 अपॉन m1 से, यहाँ पर तो हमको निकालना क्या है, v2 का वेलोसिटी v2 निकालना है। क्यों v2 निकालना है? क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मैन का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो v2 को मैंने पहले ही बताया था कि v2 हमारा जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सरफेस के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर मैंने v1 का वैल्यू वहाँ से पुट किया, फिर v2 कॉमन लिया। v2 कॉमन लेने के बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये वाला पार्ट को नीचे किया, m1 m2 का वैल्यू गिवन है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद 0.7 कैंसिल आउट होने के बाद 0.2 मीटर पर सेकंड आ गया, जो कि ऑप्शन बी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था, इसमें हम लोग ने मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को भी सीखा, साथ साथ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। मोमेंटम के इक्वेशन को लिखते वक्त डायरेक्शन कंसीडर करना एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, वो भी मैंने सीखा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जब एक दूसरे को फ्रिक्शनलेस सरफेस पर धक्का देंगे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से अगर कोई बॉडी आगे की ओर मूव कर रहा है तो दूसरा बॉडी ऑटोमेटिक पीछे की ओर जाएगा। तो उसके बाद हम लोग ने ये काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट देखा मैंने। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या था कि अगर मैं इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव माना, इधर निगेटिव माना, तो हम लोग के क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था 0.7 मीटर पर सेकंड, जो कि क्या दिया हुआ था, सन का स्पीड मैन के रेस्पेक्ट में। सन का स्पीड मैन के रेस्पेक्ट में, तो मैंने यहाँ लिखा था वेलोसिटी ऑफ सन विथ रेस्पेक्ट टू मैन 0.7। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। और वेलोसिटी ऑफ सन को हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम लोग ने v1 ले रखा है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड v2 ले रखा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसके बाद मैंने क्या किया है कि वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में v1 माना है, v1, और ये हमारा क्या होगा, v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस v2 लगाया हूँ। उसके बाद हमने एक रिलेशन यहाँ से सेट किया है, एक रिलेशन हम लोग ने मोमेंटम का यूज़ करके लिखा है, और इस दोनों रिलेशन का यूटिलाइज करके मैंने आराम से वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस मैंने कैलकुलेट कर लिया 0.2 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मोमेंटम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ साथ रिलेटिव वेलोसिटी का सम पार्ट क्लियर होना चाहिए, और आप इक्वेशन को, मोमेंटम के इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए डायरेक्शन को कंसिडर करना आपको आना चाहिए, तो आप आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे चैनल पर इस तरह से वीडियो आते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।